भोगी कहे तू भोग कर, भोग मिलता भाग से। त्यागी कहे तू त्याग दे, भोग को वैराग से। तो सर्वश्रेष्ठ क्या होया? त्यागी। और त्यागी के ऊपर क्या हुआ? वैराग्य। आप लोग कितना जानते हो किसको कहते हैं वैराग्य? क्या है वैराग्य? आप लोगों को सुंदर ताल चाहिए, अच्छी सुंदर तर्ज चाहिए। ऐसे तो पहले सांगीली गाया करते थे। क्या मिलेगा आप लोगों को यहां पूरी रात भर बैठकर? कौन है वे धर्म के ठेकेदार जिन्होंने ईश्वर के नाम पर आप लोगों को लूटा? और मैं कहना चाहता हूं उनसे खबरदार रहो, जिनके ईश्वर आकाश में बसते हैं, जिनके ईश्वर आकाश में बसते हैं, उनसे खबरदार रहो। वाणी कह रही थी कौन बड़ा परिवारी जगत से? कौन है संसार में, कौन परिवारी बड़ा है गुरु से? और वाणी कह रही है क्या गरज रही परिवार से, क्या गरज रही परिवार से जब लिया फकीरी बाणा। और जब त्यागी वैरागी हुए तो फिर किसकी उपासना करोगे आप? किसकी साधना करोगे आप? कोई साधना तो नहीं रह जाती, या साधना रह जाती है? अभी जो वाणी कह रही थी नर्तन अमोल जीवन खोकर के यार तूने हासिल किया ना कुछ भी, बस रोकर के यार तूने। जिसको ज्ञान हुआ, जिसको विवेक हुआ, अंत में वो रो रहा है। पता क्यों रो रहा है? वो कहता है अपने को आप भूला ऐ हंस दीवाने। हंस पता किसको कहते हैं? जिसको अच्छे बुरे की पहचान होती है। हंस उसको कहते हैं जो निर्णय करना जानता हो। हंस उसको कहते हैं जो निर्णय करने की क्षमता जानता हो, और फिर भी वो हंस रो रहा है। अपने को आप भूला ऐ हंस दीवाने, नाहक किसी का खोजी होकर के यार तूने। तू खोजी भी हुआ, तू हंस भी हुआ, फिर भी तू रो रहा है, फिर भी तूने अनमोल जीवन खो दिया। तो तुम्हें क्या मिलेगा यहां बैठकर? किस बात का विचार सुनोगे आप? क्या जानना चाहोगे आप? अभी संचालक महोदय जी कह रहे थे मानव जन्म पाई के नर चूका अब की बार, पक्का फल जो गिर गया बहुर न लागे डाल। अरे कौन विधि है, वह कौन विधि है जो मानव जीवन दोबारा मिले? वह कौन विधि है जो मानव जीवन फिर जाए? वह कौन सी शीशा है जो मानव जीवन दोबारा मिले? है पूछने की क्षमता तुमके अंदर? है जानने की क्षमता तुम्हारे अंदर? नहीं जानना चाहते आप सुनना ही नहीं चाहते। आप अच्छी ताल बजेगी, अच्छी तरह सुनोगे, आप मस्त हो जाओगे, 10 रुपए दे दोगे आप, या थाली बजाओगे आप, यो काम करोगे आप लोगों ने इसी को सत्संग जाना। मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से, मेरा संतों से नहीं है उपदेश। जितने मंच पर संत साधु बैठे हैं मेरे सम्मान्य हैं, जो संगत बैठी है, मैं जानना चाहता हूं सत्संग किसको कहते हैं? बताओ सत्संग क्या है? साध बताओ भाई। चलो मैं 1 मिनट के लिए चुप होता हूं। सत्संग बताओ क्या हुआ है? बताओ सत्संग किसको कहते हैं? नहीं, मेरी बात पूरी हो रही है। मेरी बात अगर अधूरी हो तो आप आ जाओ, माइक ले लो आप। देखिए आपको समय मिला है साहब मेरे, जो बात आपको रखनी है वो आप अपनी बड़ी अच्छे से विवेक से रखिए, क्योंकि यहाँ कोई पाबंद नहीं है। बस उसके बाद प्रश्न और उत्तर बाद की बात है। पहले आप अपनी बातें कर लिए, बीच में प्रश्न करते रहेंगे तो वो बड़ा उठापटक हो जाएगी। बस आप अपनी बात कहिए और समय ले लीजिए। और मैं कहना चाहता हूँ, मैं
आप ढोलक मत सुनो, आप साज मत सुनो। 1 मिनट प्रेम जी, समझने की कोशिश करो। आप साध हो, आप साध हो। अगर आप इसको ही सुनना चाहते हो तो मोबाइल में बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं की गाथा है, बहुत सुंदर विचार है आप लोगों के बीच में। ये मंच रोज नहीं लगेगा, आप लोगों के बीच में ऐसे संचालक नहीं आएंगे, आप लोगों के बीच में रह के साधु नहीं आएंगे। अगर इसी बात को आप रखना चाहते हो तो मैं अपनी बात को यही विराम देता हूं। आप ढोलक और ताल सुनो। सतनाम जी सुनाओ। देखिए, अब वे जो ईश्वर के जो ठग है वे कौन है, वे सुन लो आप। ये जितने भी आप देवी और देवता पूज रहे ना, ये जितने भी पीर पैगंबर पूज रहे हैं आप, जितने भी झाड़ भूमिया पूज रहे हैं आप, ये सब ईश्वर के ठेकेदार है। धनो धनो सर, बहुत अच्छा। एक स्वामी रामानंद पेरियार हुए, सुना होगा आपने, तमिलनाडु में। स्वामी पेरियार का नाम सुना आपने? बहुत कम लोगों ने सुना है। तमिलनाडु में है, बड़े अच्छे, बहुत अच्छे वक्ता हुए हैं, बाबा साहेब के बराबर हुए। उसकी मूर्ति के नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए आज भी, उस पर कोर्ट ने केस कर दिया था। कुछ लोगों ने उस पर केस कर दिया, जो उसकी मूर्ति के नीचे वर्ड लिखे, जो बातें लिखी है उन्हें हटा दिया जाए। तो हमें पेरियार ने लिखा था, वो क्या वो खुदा बहरा है, वो ईश्वर बहरा है जो इतनी प्रार्थना करने के बाद भी नहीं सुनता? क्या वो ईश्वर इतना भूखा है जो हम सब पर भोग लगवाता है? क्या वो ईश्वर इतना दयालु है जो हम पर सब पर यातना करवाता, पूजा पाठ कराता है? क्या वो ईश्वर इतना बड़ा चोर है जो हम सबसे छुपाया बैठा है? अगर कहीं ईश्वर है तो मैं उसका 5 जूत मारू, 5 जूते। सही बात। किसने कहा ऐसा? स्वामी पेरियार। स्वामी पेरियार ने कहा। तब उस पर केस हो गया। तब कोर्ट ने निर्णय दिया कि स्वामी पेरियार का कथन सही है। अगर कहीं खुदा है तो वो सामने क्यों नहीं आता? चोर की तरह छुप कर क्यों बैठा? कहीं ईश्वर है तो वो चोर की तरह छुपा क्यों बैठा, सामने क्यों नहीं आता? अगर कहीं खुदा ईश्वर है तो लोगों से भोग और चंदा क्यों लेता है, वो सामने क्यों नहीं आता? इसलिए गुरु प्रेमी, हमारे गुरुओं ने, हमारे महापुरुषों ने कहा है ईश्वर है ही नहीं कोई। जब गुरु रविदास जी ये कहकर चले गए, कहीं रविदास खाल चमारा, जो हम शहरी सो मीत हमारा। अर्थात इसका अर्थ यह है, गुरु रविदास जी कहते हैं वो मेरा मीत है। मीत का अर्थ है दोस्त। वो मेरा दोस्त है, वो मेरा अपना है, जो मेरी बात का मनन और पालन। लेकिन हम गुरु रविदास जी की बात का कितना मनन और पालन करते हैं? जब गुरु रविदास जी ने ये कथन कर दिया, हरीसा हीरा छाट के करे अन्न की आस, तेनर दो जग जाएंगे सत भाषे रविदास। गुरु रविदास जी कहते हैं अपने इष्ट को, अपने हरि जैसे हीरे को छोड़कर अगर हम आन की आस करते हैं तो हम सब नरक की ओर जाने वाले हैं, नरक जाएंगे, सबको नरक जाना पड़ेगा। हमारा इतना बड़ा समाज है, हम इतने बड़े, हम इस भारतवर्ष के अंदर अगर रविदासी समाज के लोग अभी 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम 2500 जगह बटे हुए हैं। 2500 जगह, करीबन 2500 जगह बटे हुए हैं हम। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमने अपने गुरुओं की बात का मनन नहीं किया, हमने अपने गुरुओं की बात का पालन नहीं किया। पता क्यों नहीं किया? एक महापुरुष हुए, उस महापुरुष का नाम है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले की पत्नी का नाम था सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा फूले जी की एक किताब है गुलामगिरी।
ज्योतिबा फुले जी लिखते हैं, पता क्या लिखते हैं वे? जहां से हमें गुलामी मिली, जहां से हमें ईश्वर का गुलाम बना गया, पीर पैगंबरों का, झाड़ों का गुलाम बना गया, भूमिया का, पत्थरों का गुलाम बना गया। पता क्या लिखते हैं ज्योतिबा फुले? शिक्षा गई, शिक्षा गई तो मती गई। मती जानते हो, अकल, दिमाग चला गया। शिक्षा गई तो मती गई, और शिक्षा गई तो नीति गई। नीति जानते हो क्या होता है? नीति होती है व्यापार, रोजगार। शिक्षा गई तो मती गई, और शिक्षा गई तो नीति गई, और नीति गई तो धन गया, और धन गया तो शूद्र पतित हुआ। शूद्र जानते हो, इन लोगों ने हमें शूद्र का नाम दिया, दैत्य का नाम दिया, अछूत का नाम दिया, शूद्र का नाम दिया, दलित का नाम दिया, असुर का नाम दिया। कितने दिए नाम? ये सब नाम उन धर्म के ठेकेदारों ने दिए जो ईश्वर को मानते हैं। ना तो हम शूद्र है, ना हम दैत्य है, ना हम राक्षस है, ना हम दानव है, ना हम असुर है। असुर पता किसको कहते हैं? असुर उसको कहते हैं जो सूअर का पान नहीं करते, जो शराब नहीं पीते। जो शराब पिया करते थे उनको कहते थे सुर, और जो शराब नहीं पीते थे उनको कहते थे असुर। हम सब कौन है? हम सब असुर है, हमने शराब नहीं पी। देश में दो चीज आई, सूरा और सुंदरी। सुंदरी कहते हैं नारी को। देश में नारी दे गई हमारे राजाओं को, हमारे पूर्वजों को। हमारे राजाओं को जब नारी सौंप दी तो चरित्र भंग कर दिया, संस्कार भंग कर दिया। सूरा कहते हैं शराब को। हमारे लोगों को, हमारे पूर्वजों को शराब पिलाई गई, मति खराब कर दी, और हमारा शासन छीन लिया गया, और ईश्वर का गुलाम बनाया गया। इसको कहते हैं गुलामगिरी। इसलिए जानना जरूरी है, तुम्हें शिक्षित होना पड़ेगा, अपने गुरुओं की बात का मनन करना पड़ेगा। जब गुरु रविदास जी ये कहकर गए, पढ़े, गुरु रविदास जी सुन लो क्या कहते हैं। बाबा साहब ने 70 साल पहले कहा, 75 साल पहले, और गुरु रविदास जी ने 600 साल पहले कहा, पढ़े और पढ़ाइए, बिन पढ़े भाव नहीं, अनभाव न उपजे। 650 साल पहले एकला रविदास चमार ब्राह्मणों के बीच में, भारत की राजधानी कहलाई गई बनारस ब्राह्मणवाद की, एकला रविदास पता क्या कहता है? उनको पढ़ो, शिक्षित बनो। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हें ज्ञान नहीं होगा, तुम शिक्षित नहीं होगे तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा, ना तुम्हें कोई अनुभव होने देगा। तो जरूरत कहीं की है, हमें शिक्षा की जरूरत है ना। और शिक्षा कब होगी? जब अपने गुरुओं की बात का मनन करोगे, उनकी बात का पालन करोगे। कितने मानते हैं गुरु रविदास जी की बात को? गुरु रविदास जी ने कहा था, पढ़िए सुनिए, पढ़िए सुनिए, नाम सब सुनिए। उनको पढ़ो, गुणो, हर नाम को पहचानो। इसलिए गुरु रविदास जी ने कथन किया, जैसा रंग कसुम का, जैसा रंग कसुम का, कैसा है संसार, मेरे रमैया रंग मजीद का, कही रविदास चमार। क्यों नहीं मानते रविदास जी की बात को? क्यों हजारों पंथ है हमारे बीच में? क्यों खड़े हुए हमारे हजारों पंथ? कारण हमें फाड़ दिया गया। बुरी तो लग रही मेरी बात आप लोगों को? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? अगर आप बोर हो रहे होंगे तो मैं बंद कर दूंगा बात। जब हमारे मिशन के अंदर हजारों मिशन खड़े कर दिए गए, हमें फाड़ कर दिए, डिवाइडेड कर दिया गया, तो पिता आप रविदासी कहाँ रहे? आप रविदास मंदिर बनाते हो, महापुत्र रख देते हो आप शिवलिंग का। आप रविदास मंदिर बनाते हो, आप पुत्र रख देते हो मां काली देवी का। आप मंदिर बनाते हो, आप मां रख देते हो बुद्ध भूमिया का। बताओ भाई कैसे ही? हम प्योर रविदासी नहीं है। जब गुरु रविदास जी ने एक कथन कर दिया, रविदास कटारी प्रेम की, दिया कलेजा चीर,
भाव नजर आता नहीं, बिना सकल शरीर। इसलिए रविदास ने लड़ाई लड़ी हुआ 650 साल पहले। बता कौन था लड़ने वाला? है तो कोई लड़ने वाला? आप लोगों के अगर किसी ने लड़ाई लड़ी ना तो और गुरु रविदास जी ने लड़ी। नहीं मानता आप गुरु रविदास जी को? सुबह से 10 बजे सत्संग शुरू हुआ था। कितनी बाणी कही आपने रविदास जी की, कितनी साखी कही रविदास जी की, कितने तोहफे बोले रविदास जी का आपने, कितना प्रकाश डाला रविदास जी की बाणी में आपने। बताओ कितना डाला? अरे ठिकरा खा रहे रविदास जी का और गुण गा रहे हम यारों के। मेरी बात बुरी लग रही होगी आप लोगों को, पर मैं वही कहूंगा जो मेरा पद है, जो मुझे कहनी चाहिए। पता हुआ गाय गीते और रह गए रीते, सारी रात बजा तुम्बा और गाई काल कहानी, कभी ना नाम लिया सतगुरु का और भजी पराई बाणी। हमारे घरों में चोर बड़े, पता अभी एक संत हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने पता क्या क्या, धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अंधकार मचाया, धर्म के ठेकेदारों ने ऐसा अंधकार मचाया, प्रेम के बदले मानव को नफरत का पाठ पढ़ाया। आप लोगों को पता तस्वीर लग रही गुरु रविदास जी की, ज्ञान भिक्षु जी की, समनदास जी की। 95% बुरा न मानना, पहले मेरी बात को सुन लियो, अम्बेडकर जी की भी तस्वीर लगाई जाती है। क्यों भाई? अम्बेडकर जी के विचार अपने घरों में लागू करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। जैसे एक ब्राह्मण अपने बच्चों को वेद घरों में पढ़ाता है, ऐसे बाबा साहब के विचारों को अपने घरों में पढ़ाओ। सत्संग सार्वजनिक है, सत्संग पूरे समाज का है, इसलिए गुरु प्रेमियों जरूरी है बाबा साहब का विचार अपने बच्चों को घरों में पढ़ाओ। टीम बनाओ अपने बच्चों के लिए, घर घर में जाकर काम करो पढ़ाने के बाबा साहब के विचार को। इसलिए गुरु प्रेमियों ये बात मेरी आपको बहुत गहराई से माननी पड़ेगी, आपको बहुत गहराई से सुननी पड़ेगी मेरी बात आपको। अभी मुझे 3 महीने पहले एक RSS का आदमी मिला बलिया जिले के अंदर। उसने मुझे क्या जवाब दिया, मंडल अध्यक्ष था वो, अपनी बिरादरी का था। उसने कहा जी कौन हो? मैं रविदासी हूँ, रविदास मिश्र का प्रचार प्रसार करता हूँ, चोला भी उसी का पहना है। उसने कहा जी मैं भी रविदासी हूँ, लेकिन ये जो मेरा क्षेत्र है जो राजपूतों का यादवों का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ मुझे RSS का मंडल अधिकारी बनाया, लेकिन आपके गुरु रविदास मिशन के अंदर अम्बेडकरवाद को बांट दिया ताकि इनमें फिर डिवाइड हो जाए, फिर इनमें फाड़ हो जाए, फिर ये अलग अलग हो जाए। इसलिए गुरु प्रेमियों मेरा कहने का ये मतलब है, आप बाबा साहब को भी मानो, गुरु रविदास जी को भी मानो, लेकिन जहाँ जिसका मंच है उसी को संबोधित करो, उसी को मानो। बाबा साहब का विचार, जैसे लड़के पढ़े लिखे बच्चे हमारे बीच में बैठे हैं, 2 लड़के हर गांव में तो छांट लो, आज इस गांव में जाओ, कल उस गांव में जाओ, परसों उस गांव में जाओ और बाबा साहब का विचार पढ़ाओ जाकर। गुरु रविदास जी की वाणियां किताब है, छोटी छोटी किताब छापो, बांटो, फ्री में बांटते फिरो। लोग नहीं कर रहे अपना प्रचार, लोग अपना प्रचार करें, डब्बा लगा कर प्रचार करते आप लोग, और आप लोग फ्री में भी प्रचार नहीं कर पाते, ना सुन पाते आप लोग। आ जाओ आ जाओ। गुरु प्रेमियों नुकैत तीरगा तो वही, अब लास्ट की बात है, बस तीरगा तो वही जिसके हृदय में हर और मछली क्यों नहीं तीर गई, जिसका जल में है घर। भाई पक्के अगर रविदासी बनोगे तो तिरोगे नहीं डूबोगे, बुरी लगेगी मुझे मुंह पका दियो जी। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की।